प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं ओडिशा की लोक कथा बोलने वाला बैल। एक गांव में साधु नाम का एक किसान रहता था। छबिल और जटिया नाम से उसके दो बैल थे। साधु अपने दोनों बैलों को खूब प्यार करता था। एक दिन अल सुबह वह अपने दोनों बैलों को लेकर खेती करने अपने खेत में गया। खेत पर पहुंचकर उसने हल जोता। छड़ी से पीटकर किसान बोला, चल जटिया, चल छाबिल, यहाँ हल चलाने के बाद दूसरे खेत पर जाएंगे। जल्दी काम नहीं करेंगे तो अपना काम नहीं चलेगा। कभी कुछ बोला नहीं था, पर आज जटिया ने मुंह खोला। आदमियों की तरह जवाब देते हुए बोला, सिर्फ काम लेने से क्या होगा? ठीक से तो खाने को भी नहीं देते हो। ऊपर से छड़ी से मार मार कर चलो चलो कहने पर हम जाएंगे कैसे? शरीर में ताकत हो तब ना। साधु ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं कोई आदमी तो नहीं दिख रहा था। फिर उसे अपनी बात का जवाब कैसे सुनाई दिया? शायद यह मन का भ्रम है। ऐसा सोचकर साधु छबिल की पूंछ मरोड़ कर बोला, चल छबिल चल। खेत के कुछ चक्कर लगा लेने के बाद जटिया की पूंछ को मरोड़कर खेत के कुछ चक्कर लगा लेने के बाद जटिया की पूंछ को मरोड़कर साधु बोला, चल जटिया, जल्दी काम खत्म करने पर आज आधा भोजन दूंगा। ओहो, ऐसे क्यों पूंछ मरोड़ रहे हो? मुंह से बोलने से नहीं होता। हम बैल हैं तो क्या हमारी जान नहीं है? अब साधु चौंका। उसे समझ में आ गया कि यह बात बैल खुद बोल रहा है। अपनी बात को परखने के लिए पूछा, जटिया, तू बोल रहा है? जटिया ने जवाब दिया, हाँ, जीवन जिसका है मुंह भी उसका है, तो फिर बात करना क्या मना है? साधु का हाथ हल की मूठ से छूट गया। छड़ी को नीचे फेंक कर वह डर से कांपने लगा। उसने सोचा, यह आदमी है या बैल? आदमी की तरह कैसे बोल रहा है? यह जरूर मायावी बैल है। तुम जो सोच रहे हो वह सच है। मैं मायावी बैल हूं, पर तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करूंगा। तुम्हारी भलाई के लिए कुछ बातें बता रहा हूं। उसे करोगे तो तुम अमीर बन जाओगे। अब साधु प्रधान बुरी तरह से डर गया। जटिया की तरफ देखा, पर वह बहुत मासूम नजर आ रहा था। जटिया की नजर उसी पर टिकी हुई थी। उसका मुंह बंद है, फिर बातचीत कैसे कर रहा है? सब कुछ उसे सपने सा लगने लगा। वह मन ही मन अपने से प्रश्न पूछने लगा, यह मेरे मन की भावना तो नहीं है? मन ही मन डरने के बावजूद अमीर होने के लोभ से साधु ने जटिया से पूछा, बता जटिया, मुझे क्या करना होगा? जटिया बोला, पहले तुम शपथ लो कि किसी से यह बात नहीं कहोगे, तब जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा। साधु ने मिट्टी को छूकर कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। जटिया बोला, सुनो, तुम मुझे हल में जोत कर ज्यादा देर तक खेत में घुमाना मत। हर साल आषाढ़ महीने के आखिरी मंगलवार के दिन अल सुबह मुझे सिर्फ कुछ देर के लिए हल में जोतना। जितनी जगह पर मुझे लेकर हल जोतोगे उतनी जगह पर कुछ भी बोओगे तो सोना ही फलेगा, और उसके बाद तुम अमीर हो जाओगे। पर याद रखना अपनी कसम, जो तुम तोड़ोगे तो फिर भिखारी बन जाओगे और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद साधु खेत पर काम नहीं कर पाया। दोनों बैलों को खोलकर मवेशियों के झुंड में छोड़कर घर वापस लौट गया। साधु की पत्नी कमला पोखरी में नहाने गई थी। नहाकर लौटी तो देखा पति बरामदे में बैठा है। उसने सोचा कि पति काम चोरी करके भाग आया है। बिना कुछ जाने समझे कमला पति से बोली, इतनी जल्दी हल खोलकर घर लौट आए? अभी तो और कोई काम से नहीं लौटा है। तुम्हारा ही मन बस घर में रहने को करता है। कमला, तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत करो। मेरा मन आज कुछ ठीक नहीं है। भूख भी लग रही है। जल्दी खाना दे दो। क्या हुआ है तुम्हें?
सच सच बताओ, बात क्या है? जानने के लिए कमला छटपटाने लगी। मन में डर भी समाया। तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। काम करने को मन नहीं किया, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, कहीं बुखार ना आ जाए। पर असली बात कमला को ना बताकर छुपा गया। कमला ने साधु के माथे पर हाथ रखा। नहीं, शरीर तो गर्म नहीं है। कल रात तुम बिना खाए सो गए थे, शायद इसलिए कमजोरी लग रही होगी। अच्छा चलो, अंदर चलो, खाना परोसती हूँ। कहकर कमला ने साधु के लिए पखाल यानी माड़ वाला भात परोस दिया। साधु आंख मूंद कर पतीला भर पखाल खा गया। उसके दूसरे दिन हल लेकर साधु खेत पर गया। जटिया से बोला, चलो जटिया, तुम्हें मैं अब और नहीं पीटूंगा। तुम तो सारी बात जान ही रहे हो। उसके बाद छबिल की पूंछ मरोड़ कर बोला, चल छबिल, आज से तुम बस एक घड़ी काम करना। पर छबिल को कुछ समझ में नहीं आया। पहले की ही तरह वह अपना काम करता रहा। साधु ऐसे ही हर रोज घड़ी दो घड़ी के लिए हल चलाता। उसे बस आषाढ़ महीने के आखिरी मंगलवार का इंतजार था। हर दिन जटिया को खूब लाड दुलार करता, सुबह शाम उसे प्रणाम करता। यह सब देखकर कमला की समझ में कुछ नहीं आया। पति जटिया को प्रणाम क्यों करते हैं, छबिल को तो प्रणाम नहीं करते। यह सारी बातें वह सोचती रहती। एक दिन पति से कमला पूछ बैठी, तुम सिर्फ जटिया को ही क्यों प्रणाम करते हो, छबिल को तो प्रणाम नहीं करते? साधु चुप रहा। कुछ दिन बीत जाने पर कमला ने फिर एक दिन पूछा, तुम सिर्फ जटिया को ही क्यों प्रणाम करते हो? पहले की ही तरह हल भी नहीं जोत रहे हो, जमीन खाली पड़ी है, इस साल हमारा गुजारा कैसे होगा? साधु बोला, देखो कमला, जटिया ईश्वर का वाहन है। उसे प्रणाम करने पर ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे, और उनका आशीर्वाद होगा तो फिर हमें दुख कष्ट कैसे मिलेगा भला? कमला को बात कुछ समझ में नहीं आई। वह झल्ला कर बोली, रहने दो अपनी बात। जाओ, तुम अपने काम पर जाओ। इतना कहकर सिर पर हाथ धरे बैठ गई कमला। देखते देखते आषाढ़ महीने का आखिरी मंगलवार आ गया। साधु अल सुबह उठकर हल बैल लेकर खेत पर गया। घड़ी दो घड़ी में आधी जमीन जोती और धान उस जगह बोकर घर लौट आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन कमला को लेकर खेत पर गया। वहां देखा धान फला है। हाथ से छूकर देखा तो पाया कि धान नहीं था, वह सब तो सोना था। कमला मुंह बनाए पति को ताकती रह गई। साधु बोला, ऐसे क्या ताक रही हो, यह सब ईश्वर का आशीर्वाद है। और देर मत करो, चलो जल्दी, यह सब लेकर घर चलते हैं। गांव वाले जान जाएंगे तो सब छीन लेंगे। उसके बाद दोनों सोने का धान काटकर घर ले गए। उस दिन से साधु अमीर बन गया। दोनों के दिन आराम से कटने लगे। कमला ने कभी सोचा ही नहीं था कि वे एक दिन अमीर बन जाएंगे। वह बस सोचती रहती कि ऐसा हुआ कैसे। अपने मन में अपनी भावना को रख नहीं पाई। एक दिन रात में सोते समय पति से पूछा, सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तुम क्यों जटिया को प्रणाम करते थे, पहले की तरह काम नहीं करते थे, खेती छोड़कर ईश्वर को क्यों पूजने लगे? इसके पीछे जरूर कोई राज है। मुझे सच बताओ, नहीं तो आधा धन लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। साधु बड़ा पशोपेश में पड़ गया। कमला को सच बताने के सिवा और कोई रास्ता उसे नहीं सूझा। पत्नी से बोला, सुनो, अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। पर कमला ने पति की बात पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद साधु ने एक एक घटना उसे बता दी। कमला सब सुनकर संतुष्ट हो गई। रात में साधु ने सपना देखा कि जटिया उससे कह रहा है, साधु, तुमने अपनी कसम तोड़ी है, उसका फल अब भुगतोगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होगी। तुम गरीब हो जाओगे। मैं जा रहा हूं, मुझे फिर लौटा नहीं पाओगे। साधु की नींद खुल गई। उठकर देखा कि रात बीत चुकी है।
गोहाल की तरफ दौड़ कर गया तो देखा जटिया नहीं है, छबील आराम से सो रहा है। साधु चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर कमला दौड़कर उसके पास पहुंची। दोनों भौचक खड़े रहे। कमला ने घर के अंदर जाकर मिट्टी के घड़ों में हाथ डालकर देखा। वहां सोने का धान नहीं था, सब गायब हो चुका था। साधु और कमला जोर जोर से रोने लगे। कमला की जिद के कारण साधु ने सब गंवा दिया। कमला ने भी बहुत पश्चाताप किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।